इनकलाब इनकलाब आम आदमी पार्टी नवीन चौधरी जी गांधीनगर विधानसभा के सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर और दिल्ली को दिल से चाहने वाले जितने सामान्य व्यक्ति, माएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान यहां पर आए हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, 5 तारीख को फैसला करना है आपने कि आपकी जो अगले 5 साल के लिए आपकी परिवार की और आपके बच्चों की किस्मत किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो काम करना जानता हो, जो नफरत की राजनीति ना करता हो, या फिर किसी गाली गलोच वाले के हाथ में। ये आपने फैसला करना है 5 तारीख को। अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला ग्राउंड से ये काफिला शुरू किया था। बढ़ता गया काफिला, सच्चे लोगों का काफिला बढ़ता गया, ईमानदार लोगों का काफिला बढ़ता गया। तो पंजाब में हमारी सरकार बनी, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, जालंधर में, पटियाला में हमारे मेयर हैं, यहां पे एमसीडी में हमारा मेयर है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, गुजरात में हमारे 5 एमएलए हैं, गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं, पंजाब से हमारे 3 लोकसभा मेंबर हैं, 7 राज्यसभा मेंबर हैं, 3 दिल्ली से में राज्यसभा मेंबर हैं। नेशनल पार्टी बन गई, सिर्फ 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई। और दिल्ली में जो काम हुए, चाहे वो मोहल्ला क्लीनिक, चाहे वो अस्पताल, चाहे वो सरकारी स्कूलों का काया पलट, चाहे बिजली मुफ्त देने का, पानी फ्री देने का, महिलाओं के लिए बस सफर फ्री देने का, जितने भी यहां पर काम हुए वही काम हमने यहां से उठा के, यहां से, क्योंकि दिए से ही दूसरे दिए को ज्योति मिलती है, तो हमने पंजाब में शुरू किया। 3 साल हो गए पंजाब में सरकार बने हुए, हमने 850 मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक पंजाब में खोले हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री है, सरकारी स्कूलों का काया पलट कर रहे हैं। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक गरीब का बच्चा, एक किसी कलेक्टर का बच्चा और किसी अमीर का बच्चा एक ही बेंच पर पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पंजाब में भी ऐसा हो रहा है। और हमारे बच्चे पढ़ के जेई और आईआईटी क्लियर कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ पंजाब की हिस्ट्री में, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, मैं मुख्यमंत्री बना हूं, कि हमारे सरकारी स्कूलों से 158 बच्चों ने जेई का टेस्ट क्लियर किया है, आईआईटी का टेस्ट क्लियर किया है। ये बच्चे आपके घरों की गरीबी खत्म करेंगे। यहां के बच्चे, बहुत से बच्चे आईआईटी में और जेईटी में, नीट के बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। कौन बच्चे हैं? किसी का बाप, किसी का पिता किसी फ्लाईओवर के नीचे कपड़े प्रेस करने की रेडी लगाता है, किसी की मां लोगों के घरों में सफाई का पोछा लगा के गुजारा करती है, लेकिन उनके बच्चे बहुत बड़ी पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। दिल्ली सरकार उनको जब अफसर बना देगी, जब उनको 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के पैकेज मिलेंगे, तब उन घरों की गरीबी दूर हो जाएगी। भाई साहब केजरीवाल, तो इनके जो गाली गलौज वाले हैं, इनके पीछे मत लगना भाई। ये तो नफरत की राजनीति करते हैं। ये समाज ठीक नहीं, ये समाज ठीक नहीं। हम तो भाई स्कूलों की बात करते हैं, हम अस्पतालों की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं। 3 साल में पंजाब में 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं। 50,000। कोई आपके दोस्त मित्र होंगे पंजाब में,
फोन कर लेना, कोई दोस्त मित्र होंगे पंजाब में, फोन कर लेना जिसको नौकरी मिली गांव में, हर गांव में नौकरी मिली, कि कितने पैसे लगे थे या कोई सिफारिश गई किसी एमएलए की, नहीं। सो नवीन चौधरी जी, दीपू जी आपके प्रत्याशी हैं और आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ऐसे बंदों को आप चुन के भेजिए जो आपके दुख दर्द को जानते हो। उनको नहीं पता भाई साहब दुख दर्दों का, जो सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा होते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि गरीबी क्या होती है। हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है और झाड़ू का काम ही सफाई करना। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोक दिया। मैंने कहा इसमें तो बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल कहाँ उगता है, बोले कीचड़ में। मैं कहा झाड़ू क्या करता है, कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने कीचड़ की सफाई करती, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं। वैसा 117 सीटें हैं पंजाब में। बीजेपी को पता है हमारे पास 92 जीते थे, अभी 2 बाई इलेक्शन आ गई, 94 हो गए, वो भी जीत गए। बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं, 2। मोटरसाइकिल पे बैठ के भी आ सकते हैं विधानसभा। चलो आपके पास 7 हैं, वो इनोवा में आ जाएंगे। बस ये इनोवा मोटरसाइकिल वाली पार्टी है यहां। तो ये हर जगह कहते हैं, ये हर जगह कहते हैं, हर स्टेट में कहते हैं अब की बार इतनी पार। दिल्ली में नहीं कहते क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली में अब की बार न उधर न यमुना पार। तो ये यहां से तो इनका बेड़ा पार नहीं होता, क्योंकि दिल्ली के लोग समझदार लोग हैं। पूरे देश से लोग आके बसते हैं यहां पे, पूरे देश से, तमिलनाडु से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर राज्य का यहां व्यक्ति रहते हैं। कल्चर है, मल्टी कल्चर सिटी है। तो आप जानते हैं देश की राजधानी के वसनीक हैं। और 5 तारीख को सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर नहा धोकर जाना और पोलिंग बूथ में झाड़ू वाला बटन दबा के वापस आ जाना, और किसी बटन की तरफ देखना मत, क्योंकि आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने इन्होंने देश को लूटा, इतने भ्रष्टाचारी हैं ये। देखना ही मत उनके निशान को। तो मैं तो यही कहूंगा, जो ये बांटने वाले, समाज को बांटने वाले जो हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अब आपको तो देखो, पहले ये मैनिफेस्टो कहते थे दोनों पार्टियां, फिर संकल्प पत्र भी कहते थे, फिर घोषणा पत्र भी कहते रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं गारंटियां देता हूं, तब ये सभी गारंटियां कहने लगे हैं। जब बजने लगी दिल्ली में हारने की घंटियां, तो आ गई याद कांग्रेस और बीजेपी को, मोदी जी को केजरीवाल की गारंटियां। ऐसा होता भाई साहब कि यार गारंटियां बोलो, केजरीवाल सच बोल रहा है। ऐसे लगे हुए हैं झूठे पर्चे, इसको अंदर कर दो, इसको उठा के फेंक दो। जिसने स्कूल बनाए उसको जेल में, जिसने अस्पताल बनाए उसको जेल में, जो बोलता है संसद में संजय सिंह उसको जेल में। अरे भाई साहब, केजरीवाल को तो जेल में कैद कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे कैद करोगे जब केजरीवाल ही खड़े हैं साहब। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, मैं पंजाब से आया हूं, आज पहले ही
दिन है प्रचार का, मैं यहीं से शुरू किया आपके यहां से। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगाएंगे ताकि मुझे पता चल जाए। और केजरीवाल जी शाम को मुझसे पूछेंगे कहां कहां गए थे और क्या रिस्पॉन्स था, मैं बताऊं कि ये तो काम हो गया, यहां तो ऐलान ही बाकी है, फॉर्मेलिटी बाकी है, बाकी तो हो गया। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दिए, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, बोले सोनियाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार से सुना और आप मेरे साथ इतना चल के आए, दुकानों से बाहर निकले, मकानों से बाहर निकले। आपका चला हुआ एक कदम हमारे सर माथे पर। अभी नवीन चौधरी जी को, मैं दीपू जी को कहूंगा कि वो आपका सबका धन्यवाद करें। सभी साथियों का जोश, सभी साथियों का जोश दिखा रहा है कि मान साहब ने घोषणा कर दी है कि खाली ऐलान होना बाकी है, जीत निश्चित हो गई है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने के बाद गांधीनगर विधानसभा को शीर्ष पर, टॉप पर ले जाऊंगा। ये जो लेफ्ट पे नाला देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, गड्ढे देख रहे हैं, ये पिछला जो विधायक था बीजेपी का, कोई काम नहीं किया उसने। मान साहब को बता देना चाहता हूं कि निकम्मा विधायक था, कोई काम नहीं किया, सिर्फ स्कूटी पे बैठ के सैर करता रहा। और मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा जमुना पार्क की सबसे बिगेस्ट मार्केट मेरी विधानसभा में है, शांति मोहल्ला की सरपरस्त की मार्केट मेरी विधानसभा में है, दिल्ली में क्या एशिया की बिगेस्ट मार्केट गारमेंट्स की मार्केट मेरी विधानसभा में है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें पार्किंग की समस्या दूर करूंगा, जो जाम है उसको दूर करूंगा, शांति मोहल्ले में पार्किंग की समस्या दूर की जाएगी, रोड्स बनाए जाएंगे, नाले कवर किए जाएंगे और जो ज्यादा से ज्यादा बन सकेगा गांधीनगर के लिए करूंगा। मान साहब से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी 100 कदम और चलना है, बस उसके बाद एंड है। 100 कदम कांति नगर एक्सटेंशन में एंड कर देंगे और वही मैं सबका धन्यवाद करूंगा और मान साहब भी सबका धन्यवाद करेंगे। जनता ने पहले 3 बार बहुत भारी प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी को चुना और सबसे बड़ी बात यह कि 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने 2 महीने पहले, चुनाव के 2 महीने पहले आके टीवी पर आके बोला कि अगर दिल्ली वालों को मेरे काम पसंद आए तो वोट देना, वरना वोट मत देना। ये बात कहने के लिए जिगरा चाहिए, ये कोई नेता नहीं कह सकता। जिसने किया हो काम, उसको जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो वही कह सकता है। तो इस बार भी दिल्ली में जो है लोग जो है बिल्कुल रेडी हैं। 5 तारीख को झाड़ू चलेगी और एक बार फिर से, यानी कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी लोगों के दिलों के मुख्यमंत्री बनने वाले। चुनाव लड़ रही है, इंडिया अलायंस लड़ रही है, अलग तरीके से प्रहार कर रही है, अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल तक बोला जा रहा है। किस तरह से कांग्रेस की भूमिका देखते हैं आप? कांग्रेस की क्या बात करेंगे, कितनी सीटें उनकी, इससे पहले कितनी थी, क्या बात कर रहे हो उनकी, टाइम वेस्ट है। कांग्रेस अपना रिकॉर्ड कायम रखेगी, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में उनका उतना ही रहेगा, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा। गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी और केजरीवाल दोनों कैसे ही वादे करते हैं, दोनों झूठे वादे करते हैं। मैंने आपको बोला ना, उनको बोलो कि पहले खाता तो खोल लो देश की राजधानी में, उसके बाद बोल लेना। जहां राहुल गांधी जी, जहां सोनिया गांधी जी, जहां खड़गे जी, जहां ये रहते हैं, इनके घर हैं, वहां का एमएलए पिछले 3 बार से केजरीवाल है। इसका मतलब चलो इन्होंने तो क्या वोट डालना होगा, इनके माली, इनके रसोई खानसा में भी वोट नहीं देते होंगे इनको। यमुना के मुद्दे पर लगता है कि बीजेपी के कैंडिडेट कैश बांट रहे हैं आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल शरेआम बांट रहे हैं। प्रवेश वर्मा शरेआम कैश, जूते, जैकेट, चेन, सोने की चेन, तो शरेआम बांट रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में, मैं भी गया था, 2 बार शिकायत करके आए हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब लेकिन ऐसा है कि इनको ये लगता है कि लोग बिकाऊ हैं, इनको लगता है लोगों को खरीद लेंगे अब। तो ये लोग बिकाऊ नहीं है, ये लोगों का जमीर खरीदना चाहते हैं। दिल्ली के लोग जो हैं वो सियाने लोग हैं, उन्होंने यहाँ से इस पार्टी का जाग लगाया था। देखो, दही जितना मर्जी जगाना हो, दही जितना मर्जी जमाना हो, जाग का तो एक चम्मच चाहिए। तो चम्मच दिल्ली से मिला तो हमने पंजाब में दही जमा लिया। अभी हम गुजरात में जा रहे हैं, अभी हम गोवा में जा रहे हैं। तमाम पीएम मोदी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बोला जा रहा है, इसको भगाना है दिल्ली से। देखो,
किसी पार्टी को आपदा बोलना, तो आपदा में से वो अफसर ढूंढ रहे हैं। पहले भी कहते ना आपदा में से अफसर ढूंढेंगे, तो ये गलत है। हर एक पार्टी को लड़ने का अधिकार है, उसको गालियां देने का आपदा मतलब हमें वो कह रहे हैं हम क्राइसिस हैं, हम मुश्किल हैं, हम दिल्ली के लोगों के लिए कोई मतलब ट्रबल मेकर हैं। तो जो अपना ध्यान दें मोदी जी, वो विश्व गुरु बन गए, विश्व गुरु बन गए। ट्रंप ने बुलाया नहीं अपनी ओथ सेरेमनी में, बाकी छोटे छोटे देश के राष्ट्रपतियों को बुलाया हुआ है। कहाँ गए विश्व गुरु हमारे? उनको बोलो अपने काम पे ध्यान दें। दिल्ली का चुनाव गाली गलौज पर आ गया सर। तो ईडी तो पूरे देश में एक्टिव है, और ईडी और सीबीआई ये सिर्फ उन्हीं स्टेटों में क्यों जाती है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? ये तमिलनाडु में छापे, ये बंगाल में छापे, झारखंड में छापे, पंजाब में छापे, दिल्ली में छापे। तो मतलब ईडी को तो एक हथियार की तरह बरत रहे हैं, लेकिन लोगों को सब पता है। मान साहब, दिल्ली का चुनाव गाली गलौज पे आ गया है। नहीं, वो देखो दुखदायक है, उसकी जांच होनी चाहिए। और कोई मेरे ख्याल में उनके घर पे मैंने पढ़ा है कि कुछ चाकू से हमला हुआ है। मैं उनकी सेहत की कामना करता मान साहब, दिल्ली का चुनाव गाली गलौज पे आ गया, नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। भाजपा हूँ। कौन से नेता गाली दे रहे हैं? भाजपा वाले, बस उनको आती ही गालियां, क्या करें अब? गालियां आती हैं बस, वो कभी किसको, क्योंकि उनको बोलना तो आता नहीं है, कोई विकास की बात तो करते नहीं है। वो तो लड़ाना जानते हैं। वो गाली गलौज की पार्टी जो है, वो लोग सब समझते हैं, दिल्ली के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली के लोग गाली गलौज की, हम काम की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति को लोग पसंद करते हैं।